हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन का क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्यों जरूरी होता है कम्युनिकेशन। अच्छा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक बार समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस आखिरकार होती क्यों है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। हमारा जो टॉप लेवल होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टॉप लेवल होता है, एक मिडिल लेवल भी होता है। मिडिल लेवल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं। मिडिल लेवल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं और उसमें एक डिपार्टमेंट जो है दूसरे डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ होता है। ज़्यादातर अगर फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इस तरह से होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हर एक डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ होता है और उसके नीचे भी होता है लोअर लेवल, ये होगा मिडिल लेवल। अब इन सबको कोई भी काम करना है हमें, या तो मैनेजर या एम्प्लॉइज हो, कोई भी काम करना है, कोई भी चीज करनी है तो इंफॉर्मेशन तो पास करनी ही पड़ती है। अगर टॉप लेवल को मिडिल लेवल से काम करवाना है तो इसको यहां पर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और मिडिल लेवल को लोअर लेवल से काम करवाना है तो यहां पर भी इसको भी तो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ती है, क्योंकि अगर मान लो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये परचेज डिपार्टमेंट मान लो, परचेज डिपार्टमेंट खरीदेगा और ये इंफॉर्मेशन देगा प्रोडक्शन को, तभी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब इंफॉर्मेशन देगा सेल्स डिपार्टमेंट को, तभी सेल्स होगी। तो ये सारे इंटरलेटेड होते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट आपस में इंटरलेटेड होते हैं, तो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर जब तक नहीं करेगा तब तक कोई भी फायदा नहीं होने वाला, ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलने वाली। तो पूरी की पूरी कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन एक पूरी की पूरी जान है। कम्युनिकेशन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। जब तक उसकी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ है तब तक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन तो होता रहेगा। बिना कम्युनिकेट करे, बिना कोई इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, तब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी कैसे? क्योंकि हर वक्त कम्युनिकेट करना पड़ेगा, हर वक्त इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी, हर बार लोगों को गाइड करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। बिना उसके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। और इंप्लॉयज को भी जब कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है, कुछ भी बताना है, तो भी कम्युनिकेशन चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए समझते हैं कि कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस आखिरकार होती क्या है। आप सबको क्या पता है? यह एस्टिमेट किया गया है कि मैनेजर लगभग अपना 90% टाइम कम्युनिकेशन में बिताता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के ही तो सारे की सारी चीजें होती है। कोई भी अगर रीड करना है वहां भी कम्युनिकेशन इसी कहते हैं, राइट करना है वहां भी चाहिए, लिसनिंग सुनना है, किसी को बातें बतानी है, कुछ भी करना है, मैनेजर तो हर वक्त कम्युनिकेशन में ही लगा रहता है। तो कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजर एक्टिविटी। एक मैनेजर की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी से एक है कि लगभग कह सकते हैं कि सारा टाइम वो कम्युनिकेशन में बिताता है, और उसकी अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी तब तक वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चल पाएगी और ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल सर्वाइव ही नहीं कर सकती। वो कम्युनिकेट करता है अपने एम्प्लॉयज पे, सुपीरियर से और एक्सटर्नल एजेंसी, सप्लायर, गवर्नमेंट वगैरह से हर वक्त डील करते रहता है। वहां चाहिए कम्युनिकेशन। और इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन आखिरकार होती क्या है? कम्युनिकेशन जो होता है वो सबसे पहले है एक्ट एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स होती है, एक ऐसी एसेंस है मैनेजमेंट की, जो कि सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी ग्रुप को एक फोकस करती है एक गोल पे। तो कम्युनिकेशन वहां पर काम आता है। बिना कम्युनिकेशन करे कोई भी डिपार्टमेंट चल ही नहीं सकता। कम्युनिकेशन एक्ट एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इट प्रोवाइड्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन करवाती है एक्टिविटीज एंड पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक डिपार्टमेंट के अंदर जितने पर्सन है उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, एक्टिविटी जितनी भी हो रही है उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, जिससे हर एक बंदा एक गोल के फोकस कर पाएगा और एक चीज पे कॉमन डायरेक्शन दे पाएंगे सभी के सभी को। जैसे कि एक्सप्लेनिंग अबाउट गोल्स, अपने गोल्स के बारे में बताएगा, देखो ये हमारा गोल्स है, तभी लोगों को पता चल पाएगा, तभी तो वो हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे, तभी तो कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। द मोड ऑफ दियर अचीवमेंट, कैसे उसको अचीव कर पाएंगे, तो लोगों के दिमाग में क्लू आएगा कि अब कैसे अचीव कर पाएंगे, तो हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल, लोगों के बीच में इंडिविजुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन आती है और वो हमारे गोल पे अच्छे से काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जनरल मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर को पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेगा और ये प्रोडक्शन मैनेजर आगे गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा एम्प्लॉइज पे, तो इससे हमारा कोऑर्डिनेशन बन जाता है और सभी सभी एक तरीके से काम करते हैं। समझ गए? तो इसीलिए ये होता है कोऑर्डिनेशन जरूरी है वहां पर कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन होगा तभी कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। तो कम्युनिकेशन एक्ट एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट चल नहीं सकती, लेकिन कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमें कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। बिना कम्युनिकेशन करे कोई भी डिपार्टमेंट एक चीज पे फोकस नहीं कर पाएगा।
सेकंड है हमारा हेल्प इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज की स्मूथ वर्किंग होती है, इसका मतलब होता है कि सभी चीजें एक तरीके से काम कर रही है, बढ़िया तरीके से काम कर रही है। कम्युनिकेशन मेक्स पॉसिबल फॉर द स्मूथ एंड अनस्ट्रिक्टेड वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। जो भी वर्किंग है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है, जितनी भी उसकी एक्टिविटीज है, फिजिकल एलिमेंट्स है जैसे कि फैक्ट्री होगी, उसके ऑफिस हो गए, ह्यूमंस आर कोऑर्डिनेटेड इनटू इफेक्टिवली एंड एक्टिव वर्किंग दैट अचीव्स कॉमन ऑब्जेक्टिव। वही चीज है कि यहीं से इसका पॉइंट निकला हुआ है कि जब हम सब चीजों को कोऑर्डिनेट करते हैं इस फॉर्म में, इस तरीके से, ताकि हम एक कॉमन ऑब्जेक्टिव फोकस करते हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छे से काम करती है, स्मूथ वर्किंग होती है, कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता, किसी को अपना ये नहीं पता होता कि मुझे काम क्या करना है, हर एक को अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है। इससे क्या होगा, हमारी स्मूथ वर्किंग होगी ऑर्गेनाइजेशन की। और इसीलिए जैसे कि मैनेजर गोल्स के बारे में सुपरवाइजर को बता रहा है, सुपरवाइजर आगे वर्कर को बता रहा है, जिसकी वजह से हमारा कॉमन गोल अचीव हो पा रहे हैं। ये सिर्फ हमारी कम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है। हमारी एंटरप्राइज बहुत ही अच्छे से काम कर सकती है, स्मूथली वर्क कर सकती है, ताकि हर एक चीज को कोऑर्डिनेटेड हो चुकी है, इसकी वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोगों को कम्युनिकेट करके हम एक एंटरप्राइज की अच्छी वर्किंग कर सकते हैं, बिना कोई झगड़े के, बिना कोई कंफ्लिक्ट के। अगला पॉइंट है हमारा एक्ट एज अ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन एक्ट एज अ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए, जब भी डिसीजन लेना होगा तो हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत तो पड़ेगी। अगर मुझे सेल्स का डिसीजन लेना है, मुझे सेल्स पॉलिसी बनानी है, तो मुझे डाटा चाहिए। मुझे कोई भी डिसीजन लेना है, मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, उस इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूरा पोर्टफोलियो चाहिए, डाटा चाहिए हर एक चीज का। तो कम्युनिकेशन वहां पर जरूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स नीडी इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइक फैक्ट्स, व्यूज, लोगों के सजेशन चाहिए, डाटा चाहिए अलग अलग। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएगी। जैसे कि अगर टॉप लेवल मैनेजर को फुल इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं देगा अपने टारगेट की, जब तक उसी टाइम, तब तक मैनेजर एक डिसीजन नहीं दे पाएगा और वो कम्युनिकेट कैसे कर पाएगा एम्प्लॉयज को। इसीलिए पहले कम्युनिकेशन वहां जरूरी होता है। तो कम्युनिकेशन तो एक पूरी की पूरी जड़ है, कह सकते हैं, पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की। कुछ भी अब काम करना है डिसीजन मेकिंग में, तो सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन वहां पर बहुत जरूरी होती है। जब तक कम्युनिकेशन नहीं करेंगे हम किसी भी चीज को, इंफॉर्मेशन को, तब तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। इसलिए कम्युनिकेशन एक्ट एज अ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। फोर्थ पॉइंट है हमारा इंक्रीजेस मैनेजरल एफिशिएंसी। मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर क्विक एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर फंक्शन। आप सबको पता है कि मैनेजर लगभग अपना 90% टाइम कम्युनिकेट करते हुए बिताता है। हर चीज में कम्युनिकेशन जरूर होती है। तो इसीलिए अगर उसकी कम्युनिकेशन की वजह से हमारा क्या होता है, एक क्विक एफिशिएंट काम होता है। और मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट कन्वे गोल, टारगेट, इशू, इंस्ट्रक्शन, हर चीज को इशू करती है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोगों को बताती है, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस चेक करती है। ये सब काम कम्युनिकेशन की ही वजह से होता है। तो कम्युनिकेशन की वजह से मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ पाती है, क्योंकि हम मैनेजर जो है अपना काम लोगों को बांट रहा है, और अपना काम लोगों को बांट रहा है, तो इससे क्या होगा कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। और बांटते हुए हमें टारगेट को डिस्कस करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। जब हमने अच्छे से, मैनेजर ने लोगों को कम्युनिकेट कर दिया है हर एक को, तो इससे क्या होगा, मैनेजर जो है अपना फ्री हो जाएगा। इनका जो बर्डन है काम करने का वो सही हो जाएगा, और उसकी वजह से मैनेजर पे एफिशिएंसी अपनी बढ़ा सकती है। और मैनेजर जो है प्रॉपर तरीके से काम करेगा, और कॉस्ट रिड्यूस होनी ही होनी जब उसकी एफिशिएंसी। तो मतलब यही होता है कि जब उसके अच्छे से काम करेगा, तरीके से काम करेगा, तो उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। इसकी वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से, क्योंकि कम्युनिकेट करेगा हर एक एम्प्लॉइज को, अलग अलग टारगेट को। तो इससे क्या होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छे से वर्क होगी। और मैनेजर का ही फंक्शन होता है मेनली, तो इसलिए मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फिफ्थ पॉइंट है प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। देखिए, कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होना चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है कि दो लोगों के बीच में, अगर मैं कोई चीज बता रहा है तो दूसरे भी की बात भी सुने, तो एफिशिएंट ऑपरेशन जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी गुड कोऑपरेशन नहीं हो पाएगा। मतलब कि एफिशिएंट ऑपरेशन इज द एम ऑफ ऑल गुड मैनेजमेंट। द म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर आर पॉसिबल थ्रू टू वे कम्युनिकेशन। मतलब कि अगर आपके बीच में कोऑपरेशन चाहिए, लोगों के एक साथ लेके चलना है, लोगों की हेल्प करनी है, तो आपको कम्युनिकेशन चाहिए। क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैनेजमेंट और वर्कर की। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है, और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट को बचाना है तो इसलिए वहां पर टू वे कम्युनिकेशन चाहिए। मैनेजमेंट अगर अच्छे से बात बताए, वर्कर को अच्छे से गोल के बारे में समझाना है, अच्छे से इंस्ट्रक्ट करना है, तभी वो बात समझ पाएगा। अगर उसको अच्छे से बताएगी नहीं तो बात कैसे समझ पाएगा। उस वर्कर के भी सजेशन, ग्रीवेंसेस, ये सब चीजें लेनी पड़ेगी,
तब जाके एक इंडस्ट्रियल पीस बन पाएगा, यानी कि बिल्कुल कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं होनेगा। और इससे क्या होगा, कोऑपरेशन हमारी बनी रहेगी मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। आपको सबको पता है ये प्रिंसिपल भी होता है हमारा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो ये हमारा यही से समझ पाता है कम्युनिकेशन से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफेक्टिव लीडरशिप, एस्टेब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप। आपको सबको पता है लीडरशिप में एक अच्छी क्वालिटी लीडर की वही होते हैं, वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा, किसी को अगर मोटिवेट करना है मैंने, तो वैसे करूँगा, वहाँ भी कम्युनिकेशन चाहिए। लोगों को प्रभावित करना है, इन्फ्लुएंस करना है, वहाँ भी कम्युनिकेशन चाहिए। बिना कम्युनिकेट करे, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी, अच्छा बातचीत करने का तरीका नहीं होगा, तब तक क्या होगा, तब तक वो सबऑर्डिनेट को बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। आप सबने देखा होगा, मोदी जी अगर ढंग से इतने बड़े तरीके से बात नहीं करेंगे, इतने बड़े तरीके से भाषण नहीं होगा, तो कैसे आप प्रभावित होंगे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स इन चेंजिंग बिहेवियर ऑफ अदर्स टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन गोल पे अच्छे से फोकस कर देते हैं हम। जब लोगों को प्रभावित करेंगे तो लोगों का बिहेवियर बदल जाएगा कि यार हमें ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है। तो इसीलिए ये सब चीजें लीडरशिप में बहुत ज्यादा काम आती है। इस कम्युनिकेशन की वजह से हम वो इफेक्टिव लीडरशिप बन पाती है। तो इसीलिए लीडरशिप में तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कम्युनिकेशन। लास्ट पॉइंट है हमारा बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड्स मोटिवेशन। आप सबको पता है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो अगर कोई मैनेजर किसी को कम्युनिकेट कर रहा है तो साथ में टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी कि लोगों की बात भी सुनना चाहिए कि वो क्या चाहता है, उसको समझ में आया कि नहीं आया। तो इससे क्या होता है कि जब इसका मतलब है कि जब ऊपर की तरफ फॉलो होते हैं कम्युनिकेशन, मतलब कि जब सबऑर्डिनेट सुपीरियर पे कम्युनिकेशन करता है, तो इससे वजह से क्या होता है, उसका मोरल बढ़ता है, उसको मोटिवेशन आती है। एन एफ सिस्टम मोटिवेशन इनेबल्स मैनेजर टू मोटिवेट, इन्फ्लुएंस एंड सेटिस्फाई द सबऑर्डिनेट। क्योंकि जब आप उसको मौका दे रहे हो तो वो मोटिवेट होगा काम करने में, इन्फ्लुएंस होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। इट इंप्रूव द ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन रिलेशनशिप तो बनने क्योंकि आप अच्छे से उसकी बात सुन रहे हो। क्योंकि जब तक आप लोगों की बात नहीं सुनोगे तो कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप कैसे बन पाएगी। कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट। ये बेसिकली डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा आता है, यानी कि जब आप पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट होते हैं, मतलब कि जब आप लोगों को इनिशिएटिव दे रहे हो और जब आपकी जो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, वहां पर ये ज्यादा काम आता है। दस इट हेल्प्स टू बूस्ट मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। आप उसका मोरल बढ़ती है, उसका काम करने में वो जुनून आएगा और वो काम को करेगा। तो समझ में आ गया कम्युनिकेशन। अब इसको समझने का तरीका क्या है, जो भी हमने पॉइंट समझे, इसको लर्न करने का तरीका क्या है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। स्टार्टिंग में चलते हैं। हमने क्या समझा था भाई, कम्युनिकेशन की जरूरत कहां से पड़ी थी। किसी भी डिपार्टमेंट में भाई साहब आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर यहीं से निकला था पॉइंट कोऑर्डिनेशन का, कि अगर जब तक आप किसी डिपार्टमेंट में आप फ्लो नहीं करोगे इन्फॉर्मेशन, जब तक आप कोई भी एलिमेंट को, कोई भी ग्रुप है उसको आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, तब तक अपने गोल के बारे में तब तक वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए यहां से निकला कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और यहीं से निकला स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। जब कोऑर्डिनेशन होगा हर एक चीज का, जब आप हर एक को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव पर फोकस करवा रहे हो, जब हर एक चीज एक तरीके से काम कर रही है, तो आपके स्मूथ वर्किंग तो होनी ही होनी है और कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं रहेगा। और वहीं से एक और पॉइंट निकला कि प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। जब सबको यहाँ पर कम्युनिकेट करोगे, वो भी ज्यादातर जब आपका मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कम्युनिकेशन होगा, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन होगा, तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल पीस आएगा और कोऑपरेशन बना रहेगा। तो समझ गए, ऐसे पॉइंट लर्न करने होते हैं। कोऑर्डिनेशन आएगा, स्मूथ वर्किंग हो जाएगी, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में जब रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी तो इंडस्ट्रियल पीस आएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पर ये पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे कि अब 2 पॉइंट यहाँ से निकले हैं कि जब मैनेजर हर चीज गाइड इंस्ट्रक्ट करेगा तो उससे क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम को अच्छे से वो कर पाएगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ पाएगी। और जब आप लोगों की बात सुनोगे तो उससे क्या होगा, एक और चीज आएगी, वो क्या होगा, डिसीजन मेकिंग हो पाएगी ढंग से। डिसीजन मेकिंग के लिए काम आती है। और डिसीजन मेकिंग के लिए एक और काम आते हैं कि जब ऊपर यहां से डायग्राम समझ में आएगा, डिसीजन मेकिंग यहां से भी आती है। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप डाटा मिलता है, तो उसके वजह से आप कोई कम्युनिकेट करके, यानी कि उसको आप डिसीजन ले पाते हो। जब तक आपको इन्फॉर्मेशन आती है तो वहां पर कम्युनिकेशन जरूरत होती है, डिसीजन मेकिंग हो गया। उसके बाद क्या था कि आपके जब आप लोगों को मौका देते हो, जब टू वे कम्युनिकेशन होता है, तो उससे क्या होता है, आपकी जो मोरल है एम्प्लॉइज की वो बढ़ती है और उसके वजह से बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन। समझ गए, इस तरीके से रन करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे और आप सभी को ऐसे लर्न करना होता है। कभी भी भूलते नहीं हो आप अगर ऐसे लर्न करते हो। लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप समझ लेते हो। चीजों को समझना होता है कि कम्युनिकेशन का जरूरी क्यों है। मैंने आपको बता दी कम्युनिकेशन का जरूरी क्यों है, क्योंकि हर एक चीज की आपका डिपार्टमेंट में हर एक चीज को कम्युनिकेट करना पड़ता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। बिना कम्युनिकेशन के जो होती नहीं है, बिना कम्युनिकेशन के तो
और आपको सबको तो मैनेजर तो बिना कम्युनिकेशन चल ही नहीं सकता, इसलिए कम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि सभी समझ आ गया होगा, और आप कुछ और पॉइंट तो अपने आप भी बना के लिख सकते हो, जैसे कि कम्युनिकेशन हेल्प्स इन क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन हेल्प्स इन मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि आप बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से निकल सकते हो। कम्युनिकेशन हेल्प्स इन जॉब सेटिस्फेक्शन, ऐसे कई सारे पॉइंट्स निकल के दे सकते हो जो भी आपको कम्युनिकेशन का यहाँ से समझ में आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा, कम्युनिकेशन के बारे में समझ में आया है तो इस वीडियो को फैला दो उन लोगों के साथ जिनको कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। और ऐसी और वीडियोस आने वाली है, फटाफट से लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि वो ऐसी और वीडियोस देखने को मिलती रहे और बिल्कुल भी मिस ना कर सको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।